जय मसीह की। आज सुबह के अध्ययन में परमेश्वर हमसे बात करेगा। दूसरा राजा 6:17। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब ये देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। इससे पहले के वचन में 15 और 16 में ऐसे लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मुश्किल समयों में, तंगी में, मुसीबत में, कोई भी ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम घिर गए। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे हम घिरे हुए हैं, लेकिन असलियत में परमेश्वर की उपस्थिति हमें घेरे हुए रहती है और वो हम तब तक नहीं देख सकते जब तक कि हमारी विश्वास की आंखें ना खुल जाए। यही हुआ उस दास के साथ भी। जब तक उसकी आंखें ना खुल गई, उसको ऐसे लग रहा था कि बस उनका समय आ गया, जैसे वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब उसने देखा तो उसको पता चला कि उसके और जो है वो जो सेना उन्हें घेरे हुई है उससे कई अधिक है, उससे कई शक्तिशाली है। ऐसे ही क्या होता अगर हमारी विश्वास की आंखें खुल जाए, तो हम देखेंगे कि जितना हमें दिख रहा है, जान पड़ रहा है, उससे कई ज़्यादा परमेश्वर के सामर्थ कार्य पर है। नाहुम 1:7 में यूं लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हमारे जीवन को, हमारी उस परिस्थिति को परमेश्वर जिन आंखों से देख रहा है, अगर हम थोड़ा भी उन आंखों से अपने आप को और उस परिस्थिति को अगर देख सके तो हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे कि परमेश्वर ही खुदा है और वो कार्य पर है। वो ना कभी ऊँघता है, वो ना कभी सोता है, वो ना हमें कभी त्यागेगा, वो ना हमें कभी छोड़ेगा। परमेश्वर ये जानता है कि किसकी आंखें उसके ऊपर लगी हुई है। नाहुम 1:7 बिल्कुल स्पष्ट है कि यहोवा भला है, वो देख रहा है, वो जानता है कि किसकी नजरें उस पर है, किसका भरोसा उस पर है, और उनके लिए वो उन समयों में दृढ़ गढ़ है, वो भला है और वो अपने उसमें जो शरण लेते हैं उनकी सुधि लेता है। उनके लिए वो एक दृढ़ गढ़ है। वो उपस्थित है, उतना काफी है, उसकी उपस्थिति काफी है, क्योंकि जहां वो उपस्थित है, जहां वो कार्य पर है, वहां पे चमत्कार होना ही है, वहां पे बातें पलटनी है, वहां जितना हम देख पा रहे हैं उससे अधिक है। आज ये वचन हमारे लिए है या उनके लिए है जो अशांत है, उनसे आप ज़रूर साझा करें। जिनको आप देख रहे हैं कि आज उलझे हुए हैं, उनसे साझा करें कि अब एक क्षण भर के लिए शांत हो जाए, वो लंबी सांस ले, उसकी उपस्थिति को महसूस करे, परमेश्वर को कार्य करता हुआ विश्वास की आंखों के द्वारा देखे। कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितनी भी उलझी हुई वो परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अगर उपस्थित है तो वो सारी बातें उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर के नियंत्रण से कुछ भी चूक नहीं जाता है। हमें ऐसे लगता है कि हम घिर गए, लेकिन असलियत में सच बात तो ये है कि परमेश्वर ने हमें घेरा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमारी मदद कर प्रभु, कि हम विश्वास के द्वारा उन बातों को देख सके, विश्वास के द्वारा प्रभु इस जीवन को जिए। परमेश्वर प्रभु, हर दिन में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपकी ओर अगर हमने प्रभु आंखें रखी है, अगर भरोसा डाला है परमेश्वर प्रभु, मन में वो दृढ़ विश्वास होने पाए। परमेश्वर प्रभु हमें लगता है कि हम घिर गए हैं, लगता है परमेश्वर कि जैसे हम धंस रहे, लेकिन प्रभु असलियत में तूने थामा हुआ है और प्रभु आपकी उपस्थिति हमें घेरे हुए है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें कभी ना छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं।
यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन।